We have some news just coming in. In fact, we're going straight to these pictures coming in from Bengaluru in Karnataka, where the Congress is staging a protest after a BJP MLA is done. संतोष पाटिल के परिवार ने जो हमें कहा आज वो बताना जरूरी है। संतोष पाटिल के परिवार ने कहा कि उनके लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा पीड़ा का विषय ये है कि उनके परिवार का वो सदस्य जो बीजेपी का बूथ लगाता था वो बीजेपी का सदस्य था और जब उसकी मेहनत देने की बात आई तो रिश्वत मांगकर बीजेपी ने उसकी जान ले ली। 4 दिन पहले मोदी जी आए थे कर्नाटक, बेलगांव गए, पर संतोष पाटिल के घर नहीं गए। आज हम पूछते हैं, जो पार्टी, वो कहते हैं एक घर तो डायन भी छोड़ देती है, भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी डायन है जिन्होंने अपने ही कार्यकर्ता संतोष पाटिल को डस लिया ये कर्नाटक को कहा छोड़ने वाले। 40% कमीशन की बात अगर पूछनी है तो टुमकुर जाकर राजेंद्र कॉन्ट्रैक्टर जिसने आत्महत्या कर ली उनके परिवार से पूछिए, जिन्होंने परिवार का अकेला सदस्य खो दिया। 40% भाजपा के कमीशन की बात अगर जाननी है तो बेंगलोर के टीएन प्रसाद कॉन्ट्रैक्टर के घर जाइए, उनसे पूछिए, जिसने कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर अपनी जान ले ली क्योंकि 90 लाख रुपया जो उसने पूरी जिंदगी में कमाया था वो सब का सब भाजपा के नेताओं ने लूट लिया। सिद्धारमैया जी, मैं डीके शिव कुमार जी, टीएन प्रसाद और रामलिंगा रेड्डी जी, सब नेतागण हम उनके घर गए थे। टीएन प्रसाद जी की 37 साल की एक बेवा है, हमारी बहन है, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। उसकी आंख से आंसू ज्यादा गिरते हैं, वो बोलती कम है। टीएन प्रसाद जी की एक 14 साल की बेटी है जो 10वीं क्लास में पढ़ती है, वो बोल नहीं पा रही थी। इसलिए नहीं कि उसके मुंह में जबान नहीं है, इसलिए कि वो आज तक ये समझ नहीं पाई कि अब वो पापा या अप्पा किसको कहेगी। टीएन प्रसाद कॉन्ट्रैक्टर के एक 70-75 वर्ष के बूढ़े पिता भी हैं, वो कांपते ज्यादा थे और आपसे बात कम कर पाते थे, क्योंकि वो ये सोचते थे कि 75 साल की उम्र में अब वो जिंदा भी क्यों हैं जब उनका बेटा ही चला गया। बसवराज बोम्मई जी, नलिन कुमार कटील जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज हम कहते हैं, आपके पैसे की हवस कितने पैसों से खत्म होगी। पूरे बेंगलोर, पूरे कर्नाटक के लोग हम इकट्ठे होकर आपको दे देंगे वो पैसा। आप संतोष पाटिल को, उसके पिता और पत्नी को वापस दे दीजिए, टीएन प्रसाद को लौटा दीजिए, राजेंद्र को लौटा दीजिए, हम आपके पैसे की हवस को पूरा कर देंगे। 40% कमीशन के बारे में जानना है तो 40,000 प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रूपसा से पूछिए, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कोई प्राइवेट ग्रांट 40% रिश्वत लिए बगैर बीजेपी देती नहीं है। उसके बाद 8 बार प्रधानमंत्री कर्नाटक आए, ना कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की चिट्ठी का जवाब दिया मोदी जी ने, ना रूपसा स्कूल एसोसिएशन की चिट्ठी का जवाब दिया। 40% कमीशन की बात हमने नहीं कही। लिंगायत मठ के जो हमारे स्वामी जी हैं गदग से, 40% कमीशन की बात हमने नहीं कही। लिंगायत मठ के जो हमारे स्वामी जी हैं गदग से, दिंगलेश्वर स्वामी जी, उन्होंने टेलीविजन के साथियों के सामने आकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है अगर मठ के लिए भी ग्रांट चाहिए स्वामी जी तो आपको रिश्वत में 10% डिस्काउंट मिलेगा, 30% रिश्वत आपको भी देनी पड़ेगी।
बसवराज बोम्मई जी ने कहा हम जांच करवाएंगे। हम आज पूछते हैं कहां गई वो जांच? अब तो 6 महीने बीत गए दिंगलेश्वर स्वामी जी के बयान को, कहां गई वो जांच? कौन जिम्मेवार है? मुख्यमंत्री बता सकते हैं? कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने टुमकुर के विधायक के बारे में कहा, ऑडियो रिलीज किया, टेलीविजन ने चलाया, अखबार ने लिखा कि वो 90 लाख रुपया रिश्वत लेते। मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, नलिन कुमार कटील जी, येदुरप्पा जी, बसवराज बोम्मई जी, क्या आपने कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने यह भी कहा कि उनके पास 8 बीजेपी के मिनिस्टर और 17 बीजेपी के एमएलए के पैसा लेने के, रिश्वत लेने के सबूत हैं। क्या कर्नाटक के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने, क्या कर्नाटक की सरकार ने पूछा कि कौन है वो मंत्री और विधायक बीजेपी के, हम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजेंगे? क्योंकि लगता है पैसे की लूट तो सब बांट रहे हैं। और पिछले 48 घंटे में जो हुआ, पिछले 24 घंटे में हुआ, होम मिनिस्टर अमित शाह जी कहते थे, बसवराज बोम्मई जी कहते थे सबूत दीजिए। हमें सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ी। बसवराज बोम्मई जी, आपने और आपकी पार्टी के नेताओं ने, आपके विधायकों ने तो चंदन की वो साबुन, मैसूर सैंडल सोप जिसके लिए हम मशहूर हैं, उसकी सुगंध को भी भ्रष्टाचार की दलदल में फेंक दिया है। लानत है आपके ऊपर, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए आप लोगों को। 40 लाख रुपया, 40 लाख रुपये के साथ रंगे हाथों भाजपा के चेयरमैन, उनके विधायक का बेटा उनके कार्यालय में पकड़ा जाता और भाजपा के लोग कहते हैं बच्चे से गलती हो गई। 1,70,00,000 रुपया उनके कार्यालय से पकड़े जाते हैं और आप कहते हैं गलती हो गई। 6 करोड़ रुपए के बंडल जो टेलीविजन ने दिखाए, अखबार में लिखे, उनके घर से कल पकड़े जाते हैं और भाजपा के लोग कहते हैं छोटी सी बात है, गलती हो गई। किसका है ये पैसा? ये पैसा उस एमएलए और चेयरमैन का नहीं, ये 6.5 करोड़ कर्नाटका के लोगों का है, जो भाजपा के लोग लूट रहे हैं, लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। Nagarjun Dwarkanath is getting us all of those details. Naga, undoubtedly this comes as a big blow to the BJP there. With this being caught by the Lokayukta, a man taking bribe, no other man but the son of an MLA there who has now taken a bribe. The Congress has just got ample ammunition against the Bharatiya Janata Party just ahead of elections.